बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत घोसी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी ऋतुराज ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान समर्थकों की भारी भीड़ अनुमंडल कार्यालय पहुंची और नारेबाजी के बीच अपने नेता का भव्य स्वागत किया। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत में ऋतुराज ने कहा, मैं घोसी की जनता के आशीर्वाद से चुनाव मैदान में उतरा हूं। अगर जनता ने मुझ पर भरोसा जताया तो युवाओं के रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए दिन रात काम करूंगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में घोसी क्षेत्र में आई बाढ़ से कई सड़कों और घरों को भारी नुकसान हुआ, जिनकी मरम्मत वर्षों से नहीं की गई थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि जनता ने उन्हें मौका दिया तो एनडीए सरकार के सहयोग से बाढ़ समस्या के स्थायी समाधान और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर प्राथमिकता के साथ कार्य किया जाएगा। ऋतुराज ने आगे कहा कि उनका लक्ष्य घोसी विधानसभा को एक आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित करना है, जहां युवाओं को रोजगार और किसानों को स्थायी सहायता मिल सके। मैं घोसी की जनता से अपील करता हूं कि वे मुझे अपना आशीर्वाद दें। आपकी एक एक वोट से घोसी का विकास सुनिश्चित होगा। नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। मौके पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यही कहना चाहूँगा कि जो घोसी में इतने वर्षों से लाल झंडाधारियों के वजह से जो विकास का कार्य अवरुद्ध था, वो तेज़ी से अब वापस नीतीश जी की छत्र छाया में, एनडीए की सरकार की छत्र छाया में वापस तेज़ी से विकास का कार्य हो। कैसे क्या कॉन्टेस्ट देखते हैं, ये स्ट्रेट है बिल्कुल विकास वर्सेस जो विकास नहीं चाहते हैं वैसे लोगों के साथ, क्योंकि ये तो अपने आप में एक दुर्भाग्य है कि लाल झंडाधारियों के पूरे विश्व में जहाँ भी ये रहे हैं, इन्होंने एक समाज में वैमनस्यता फैलाई है, विकास की धारा को रोका है। ये नेचुरल इनका है कि जहाँ पे विकास हो रहा होता है ये रोकने पहुँच जाते हैं। तो घोसी में बिल्कुल ये एक आप कह लीजिए विकास वर्सेस नॉन विकास वर्सेस एक लड़ाई है, एनडीए की लड़ाई है। महागठबंधन जहाँ किसी में कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है, जो ऐसा गठबंधन जहाँ अभी तक उनके प्रत्याशी नहीं तय हुए, उनके लिस्ट नहीं तय हुए हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक तरफ हमारा एक मजबूत एनडीए की सरकार, एनडीए का गठबंधन, यहाँ हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो वापस एक घोसी में हम विकास का बहाव देख रहे हैं। आने के बाद क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता रहेगी जो विकास के कार्य रुक गए हैं वर्षों से। अभी हाल में आपने देखा बाढ़ की वजह से कितनी क्षति हुई। उसके बाद हम चाहते हैं कि घोसी में कुछ ऐसा हो जिससे स्वरोजगार उत्पन्न हो, एम्प्लॉयमेंट उत्पन्न हो, पलायन रुके। थैंक यू।